और शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हज टूर ऑपरेटर्स की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट मरकज से पीर तक सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगा है। दरअसल नई हज पॉलिसी के तहत सरकारी शरों पर सफर कराने पर टूर ऑपरेटरों ने एतराज जताया था। उनके मुताबिक ऐसा करने से उनका कारोबार मुतासिर होगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा किया कि मुकद्दस सफर को पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए। ख्याल रहे कि इस साल 2 लाख आजमीन सफर हज पर जाएंगे। पहली बार खवातीन बगैर किसी महरम के अकेले सफर हज पर रवाना होंगी। और मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे। सुशील, आपसे ताजा तफसीलात चाहेंगे, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा? जी देखिए ना, इस पूरी याचिका में प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने ये मांग की थी कि सरकार की जो पॉलिसी है, जिस पॉलिसी में उन्होंने कहा है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स सरकारी रेट पर ही जो तमाम यात्री हैं हज के लिए जाते हैं उनको उस पर ले जाएं, लेकिन उनको इस मामले में आपत्ति थी। उन्होंने कहा कि इस बार जो हज जाने वाले लोग हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और अगर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स उसी रेट पर ले जाएंगे तो उनके कारोबार पर खासा असर पड़ेगा और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को ये आदेश दे ही ना कि वो इस पूरी गाइडलाइन में बदलाव करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये एक पवित्र यात्रा है और इसमें कारोबार के लिहाजे से नहीं सोचना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्र सरकार से रिस्पांस मांगा है कि वो अपना रिस्पांस शुक्रवार तक फाइल करे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। उसके बाद देखना यह होगा ही ना कि क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई है सरकारी रेट को लेकर उसमें कुछ बदलाव के आदेश देता है या फिर जस का तस जो सरकार का आदेश है वो वही रहता है। लेकिन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स बार बार ये कह रहे थे कि उनके कारोबार में खासा असर पड़ा है क्योंकि सरकारी रेट कर देने की वजह से जो लोग हज यात्री हैं उनमें इजाफा हुआ है। काफी लोग जाने वाले हैं, लगभग 2.5 लाख के आसपास लोग इस बार हज यात्रा के लिए जाने वाले हैं और ऐसे में अगर सरकारी रेट पर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स उन तमाम लोगों को ले जाते हैं तो उन्हें कोई इजाफा नहीं होगा। तो देखना यह है कि जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा तो क्या प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या फिर नहीं। जी सुशील पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीलात के लिए। और अब हम बात करेंगे नीतीश कुमार के मुजफ्फरपुर दौरे की।